मैं सरकार से यही कह रहा हूँ, जातीय व्यवस्था तो दिक्कत है, जातीय व्यवस्था खत्म कर दो, आरक्षण भी खत्म, जातीय व्यवस्था जाति ही खत्म कर दो ना। सभी हिंदुओं के पीछे हिंदुस्तानी सनातनी लिखो। हमारे साथ जो कुठारघात की, ये बर्दाश्त से बाहर जिंदगी में बर्दाश्त नहीं होगा। इसका लक्ष्य यही होगा, भाजपा को लाके जमीन पे पटकने का काम सवर्ण समाज करेगी। ये नीले कबूतर वाले ये कहते तो हैं SC ST के साथ अंत की कहाँ हो रही है? झूठी शिकायत, झूठी FIR, झूठे हलफनामे पर और झूठी गवाही देने पर 10 से 20 वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसका नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट लागू होना चाहिए। आप किसी स्कूल में जाते हो, आरक्षित वर्ग का टीचर होगा, आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आप तो पूरे फ्यूचर को ही बिल्कुल गर्त में डाल रहे हो ना। आज आप ऐसे खंडन कर रहे हो जिससे स्कूल में जाके बच्चों को तोड़ने का काम होगा और घर में भी तोड़ने वाला काम करोगे। यादव बनिया 36 सब हटा दो, सभी हिंदुओं के पीछे सनातनी लिखो, हटा सकते हैं। जन्नत जाती रहेगी, ना आरक्षण रहेगा, ना भेदभाव होगा। ये देश किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति, किसी एक वर्ण का नहीं है। यहाँ 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों को सरकार समानता की नजर से देखे। आनंद फानन में अभी इसकी जरूरत क्या थी? अभी तो लाना था समान संहिता कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून। आर्टिकल 336 में साफ साफ लिखा है, ऐसे सभी आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए लागू होंगे। 10 वर्ष के बाद पुनः भारत से समाप्त कर दिया जाएगा आरक्षण। तो आप इसको आर्थिक आरक्षण को उतना ही दिया जाना चाहिए। खाने पीने की सुविधा दो, पढ़ाई की सुविधा दो, लाइब्रेरी की सुविधा दो, कंपटीशन की जहाँ बात है वहाँ सबको बराबर रखो ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शशि शर्मा। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है और यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही साथ SC ST एक्ट के विरोध में भी प्रदर्शन हो रहा है। यूजीसी के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि ये जो बिल है ये दोबारा पास नहीं होना चाहिए, जो स्टे उस पर लगे रहने देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इससे भेदभाव और पैदा होगा और खास तौर पे जो स्वर्ण समाज के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अत्याचार और बढ़ेगा। तो इन लोगों से बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि और किन मुद्दों को यहाँ पे लेके जंतर मंतर पे पहुँचे हैं और इनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम हरशंकर शुक्ला है जी, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हमारी सरकार से यही मांगे है कि हम दिन रात मेहनत करके भाजपा को साथ खड़े थे और आज मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि यूजीसी बिल अगर लाए आपने तो किसी व्यक्ति विशेष को क्यों तोड़ने का काम कर रहे हो? हम लोग साथ में, चाहे जितने OBC वर्ग के लोग हों, गाँव में एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते, एक साथ बैठते, चाहे SC एक्ट वाले हों। आज आप ऐसे खंडन कर रहे हो जिससे स्कूल में जाके बच्चों को तोड़ने का काम होगा और घर में भी तोड़ने वाला काम करोगे। इससे आप वापिस लो, एक काला कानून नहीं चल पाएगा, ताकि काले कानून से तोड़ने वाला काम है और अगर आप तोड़ोगे तो आप राजनीति से खत्म हो जाओगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरज तिवारी है मैम। तिवारी, आप यहाँ पे किन किन मुद्दों को लेके आए हैं? और आपके जो पोस्टर था उसमें लिखा था कि SC ST एक्ट को भी खत्म करा जाए, क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा SC SC एक्ट और यूजीसी बैक है। यूजीसी आप क्यों नहीं चाहते कि लागू हो? यूजीसी जैसे सब जातियों में बांटने का काम सरकार कर रही है। क्या इससे पहले यूजीसी नहीं था तो क्या सवर्ण जो है 75 साल में सवर्ण हर जो है नीची जाति SC SC एक्ट रह गए? कौन सी सरकार आपकी है जो आज तक आपने उन सवर्ण को सिर्फ हमेशा दबाने का काम कर रही है? कोई भी सरकार आई है आज तक सिर्फ सवर्ण को दबाने का काम कर रही है। क्या SC SC एक्ट वाले 75 साल में आप सुधार नहीं पाए? कौन सी सरकार है आपकी जो आपने नहीं सुधार कर पाए? शशिकांत पांडे, आप यहाँ किन किन मुद्दों को लेके आए हैं? SC ST एक्ट और यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मैडम, ये SC ST एक्ट तो सबको पता है कि पुरानी चली आ रही है, 10-20 सालों से हम झेलते आ रहे हैं। अब एक नया हमारे सिर पे यूजीसी मढ़ा जा रहा है। मतलब सब कहने का मतलब ये कि इस सरकार में स्वर्णों का जीने का अधिकार नहीं है। हम स्वर्ण कहाँ जाएं? अगर जब हम सबके साथ अत्याचार ही होगा तो फिर हम क्या करेंगे? ब्राह्मण शस्त्र भी उठाना जानता है, शास्त्र भी उठाना जानता है। जब धर्म, हम अभी तक ये कहते हैं कि अगर मेरे धर्म पे हुआ घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करूंगा। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे जाति पे हुआ घात तो मैं प्रतिघात करूंगा और स्वर्ण की बात करूंगा। ये कहा जाता है कि जो SC ST OBC समाज के बच्चे उनके ऊपर हमेशा से सदियों से अत्याचार होता आ रहा है। पानी को लेके वो बोलते हैं, खाने को लेके छूत की वो बात उठाते हैं। तो उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसा महसूस होता है उनको कि अत्याचार और बढ़ रहा है और खत्म नहीं हो रहा है। मैम, क्या आपको ऐसा लगता है?
ये सब फेक है, बनाया जाए। अब आप बताओ 40 नंबर वाले डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर। क्या हम स्कूल में किसी से दोस्ती करने से पहले या स्कूल में किसी से प्यार करने से पहले, कुछ भी करने से पहले क्या कोई जाति पूछता है? क्या कंपनियों में काम करने से एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, स्कूल में टिफिन शेयर करते हैं, क्या वहाँ जाती है भेदभाव करते हैं? 5,000 सालों से क्या बिना पानी पिए जिंदा है? हाँ, हमारे ज़्यादा परदादाओं ने कितनी ज़मीनें, हमारे जो छोटी काशी के भाई हैं बराबर हैं, भाई है, भाईचारा है। जिसके पास नहीं था उसको भी दिए हैं, जो था उनके दिए हैं। ब्राह्मण स्वर्ण कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। भेदभाव कैसे खत्म करेंगे? अगर भेदभाव हो रहा है तो आप भेदभाव मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ मैडम, मैं सरकार से यही कह रहा हूँ कि अगर आपको जातीय व्यवस्था तक दिक्कत है, जातीय व्यवस्था खत्म कर दो। सभी आरक्षण भी खत्म, जातीय व्यवस्था जाति ही खत्म कर दो ना। सभी हिंदुओं के पीछे हिंदुस्तानी सनातनी लिखो, यादव बनिया छत्तीस सब हटा दो। सभी हिंदुओं के पीछे सनातनी लिखो, हटा सकते हैं। ना जाति रहेगी, ना आरक्षण रहेगा, ना भेदभाव होगा, सब हटाया जाए। क्यों नहीं हटा रही है सरकार? क्योंकि सरकार का रोटी नहीं सेक मिलेगा। जातियों के नाम पे, आरक्षण के नाम पे लड़ाई नहीं करवा पाएगी, वोट नहीं मांग पाएगी। मैडम, इसी जंतर मंतर की धरती पे 20 बार मोदी सरकार बनाने के लिए धरना देने आए हैं और 20 बार यहाँ से गए हैं, लेकिन आज अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं, ठीक है। और अगर SC ST और ये UGC कानून इन्होंने वापस नहीं लिया तो भाजपा का निश्चित है, आज यहाँ से संकल्प लेके जा रहा हूँ, भाजपा खत्म हो जाएगी। पक्ष कहता है कि भाजपा हिंदुओं की सरकार है। आप भाजपा के विरोध में क्यों उतर गए? आप तो 20 बार जंतर मंतर पे थे भाजपा को लाने के लिए। हम भी परिवार के सारे दुख झेल करके भाजपा को हिंदू की सरकार मानते थे, लेकिन आज भाजपा हमारे साथ जो कुठारघात की, ये बर्दाश्त से बाहर जिंदगी में बर्दाश्त नहीं होगा। इसका लक्ष्य यही होगा, भाजपा को लाके जमीन पे पटकने का काम सवर्ण समाज करेगी। देखो मैम, दरअसल बात यह है कि हम भी यही चाहते हैं कि इस देश में हर एक को समानता का अधिकार मिले। सारे लोग अपनी जीवन यापन अपने इज्जत से सम्मान से करें, लेकिन किसी वर्ग की समानता को ख़त्म करने के लिए किसी दूसरे वर्ग से असमानता करना, उसके साथ भेदभाव करना, ये कहाँ तक सही है? पहली बार ये सरकार एक ऐसा बिल लेके आई है जो समानता के नाम पर आई है और फिर सवर्णों से ही भेदभाव किया जा रहा है। उसे अपनी सफाई का मौका नहीं दिया जा रहा। उस पर अगर कोई आदमी किसी लोभ लालच में झूठे आरोप लगा दे तो उससे उसको बचने का कोई मौका सरकार नहीं दे रही है। ये तो सरासर अन्याय है। आपने बोला कि स्वर्ण समाज के लिए ये जो UGC है वो विरोध में है, तो सरकार सिर्फ स्वर्ण समाज की थोड़ी है, सरकार तो पूरे देश की है। और अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा होगा, सरकार UGC लेके आती है तो क्या दिक्कत है? तिलमिला क्यों रहे हैं फिर? मैं तिलमिला नहीं रहा हूँ, मैं UGC के विरोध में इसलिए हूँ कि ये कानून, इस कानून में इस कानून में SC ST और OBC को इंसाफ दिलाने के नाम पर सवर्णों के साथ बेइंसाफी की गई है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबको सुरक्षा की गारंटी मिले, उन सबको ऐसे कानून के अंदर लाया जाए। जाति के नाम पर यह भेदभाव क्यों? भेदभाव के शिकार तो आज हम हो रहे हैं। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं ना, समानता की बात कर रहे हैं आप, तो आप UGC को बिल्कुल हटाने के बजाय आप ये सरकार के आगे मांग रख दीजिए कि UGC में जनरल कैटेगरी भी जोड़ दिया जाए, तो भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं। जनरल कैटेगरी वालों को भी जोड़ ले और समाज के सारे बच्चों को बराबर सुरक्षा। क्यों कि ये देश सबका है, इस देश पर सबका हक है। ये देश किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति, किसी एक वर्ण का नहीं है। यहाँ 140 करोड़ लोग हैं और 140 करोड़ लोगों को सरकार समानता की नज़र से देखे। जो सरकार जातिवाद की राजनीति करती है तो जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टियां तो पहले से ही हैं। समाजवादी पार्टी हैं, बिहार में राजद है। हमने सबने जातिवाद के नाम पर आपको 2014 में वोट नहीं दिया था, हम हिंदू बनकर आपको वोट दिए थे। हमारी सनातन धर्म की सभ्यता संस्कृति की रक्षा के नाम पर आपको वोट दिया गया था, लेकिन आज उसी हिंदू एकता पर आपने बहुत बड़ा चोट किया है। इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। मोदी जी, इस बात को आप नोट करें। क्या कहेंगे जो अगर आपको UGC से
तकलीफ है, आप लोग यूजीसी के विरोध में हैं, तो आप लोग ये क्यों नहीं मांग उठाते कि SC/ST एक्ट में जनरल कैटेगरी को भी जोड़ दिया जाए और जो जांच बिठाई जाएगी उसमें जनरल कैटेगरी का ऑफिसर भी बिठा दिया जाए, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि जनरल कैटेगरी वाला बच्चा गलत नहीं है अगर उसके ऊपर आरोप लगाएं। आप तो बिल्कुल ही एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, अमेंडमेंट की बात। कौन खत्म करने की बात कर रहा है? कोर्ट भी तो, सुप्रीम कोर्ट यही कहा है, जो इसमें जो पॉइंट है उस पॉइंट को बगैर पढ़े लिखे आपने कैसे ला दिया, उसी पर रोक लगाए ना, तो आप उसमें संशोधन कर दो, कोई बात नहीं है। अगर सवर्ण समाज आपको इसलिए नहीं चुन के लाया 2014 में कि आप हिंदुओं को बांटो, कहाँ इस राष्ट्र को मुस्लिम कंट्री बनाने के बारे में कोई सोच रहा था? उस मुस्लिम कंट्री को ख़त्म करने के लिए, एक करने के लिए आपको लाया था, आपने हिंदुओं को ही लड़ा दिए। आज तक हमने आपके चैनल पर, न जाने कितने चैनल पर में, हर राज्य में भाजपा को जिताने की जी तोड़ कर इतनी मेहनत करी, कितने खून सुखाए। आज हम नहीं जानते थे कि यह कानून ला करके और हमारे ही समाज के लोगों पर में अत्याचार करेंगे। आप इसे राजनीतिक स्टंट समझते हैं सरकार का, या फिर जनता के हित में इसे समझते हैं कानून को? ये राजनीतिक पूरा स्टंट है, क्योंकि एक योगी को प्रधानमंत्री न बन जाए, उसको रास्ते से हटाने के लिए सरकार में फूट चल रही है। सरकार में ये सोची समझी केंद्र की शासन है, राजनीति है। वो चाहते हैं कुछ लोग जो धृतराष्ट्र बन बैठे हैं ना, वो धृतराष्ट्र नहीं चाहते कि योगी देश का प्रधानमंत्री बने और इस देश का झंडा बुलंद हो। आज योगी जी के काम को देख करके देश के में आवाज़ जो उठ रही थी, अगला प्रधानमंत्री योगी, अगला प्रधानमंत्री योगी, वो कुछ लोगों को मन में पसंद नहीं आया और आनंद फानन में अभी इसकी ज़रूरत क्या थी? अभी तो लाना था आज समान संहिता कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून, इससे पहले आपने जितने कानून लिए हमने तारीफ करी, देश से हर समाज के लोग करा, लेकिन आज एक यूजीसी कानून, कहाँ आप चले थे हिंदू मुस्लिम करने, आज हिंदू हिंदू कर दिए। तो ये देश के लोग समझ रहे हैं ना। इस आरक्षण पे क्या कहेंगे? आरक्षण मैं कह रहा हूँ, आरक्षण ही खत्म करो। आरक्षण तो 10 साल के लिए दिया गया था, अब ये 70 साल होगी, किस बात के आरक्षण? क्या आरक्षण जो ले रहे हैं उसमें नहीं है सक्षम लोग? BMW पर चलते हैं, अगर सवर्ण लोग BMW गाड़ी पे, थार गाड़ी पर में अगर भाजपा का झंडा बांध करके भाजपा को 2 सीट से 330 पहुंचा दिया, तो वही सवर्ण क्लास के लोग अगर इस कानून में संशोधन नहीं करोगे तो ही 2 सीट पर में पहुंचा देगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इस कानून में जो प्रावधान है उसको करके और सवर्ण क्लास को राहत दिया जाए, वरना देखिए ना, ये कानून लागू भी नहीं हुआ है और उठ रहे ब्राह्मण राजपूत देश छोड़ो पाकिस्तान चले जाओ। अरे भाई, जो चला गया पाकिस्तान, ये कबूतर, नीले कबूतर वाला चंद्रशेखर, वो बोलता है तुम्हारी कहाँ गला आवाज़ निकलती है? जब पाकिस्तान के अंदर में कौन थे वो जिसके साथ अत्याचार हुआ, जो मिटा दिए गए हिंदुओं को, वो कौन थे? आज यहाँ देख रहे, आज गांव में जाके देखिए ना, वहाँ पर में सवर्ण क्लास के बच्चे और माइनॉरिटी के बच्चे किस तरह से एक साथ खेलते हैं, SC/ST के बच्चे, वहाँ तो आप नहीं देखते हैं। लेकिन आप ये कानून ला करके आपस में हिंदुओं को बांटने की कोशिश मत कीजिए। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ पे यूजीसी के पक्ष में प्रदर्शन था और वो करा गया था चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में, और यहाँ पे काफी उन लोगों को पता नहीं था कि संविधान क्या है। खैर, जो उनके नेता है वो संविधान की बात करते हैं, लेकिन उनके ही जो सपोर्ट में लोग तो उन्हें संविधान नहीं पता। तभी तो कहता हूँ, ये 40% ला करके जब यहाँ प्रदर्शन करेंगे, 99% ला करके 100% लाने वाले को साइड में खड़ा करोगे तो कहाँ से समझेंगे? ये नीले कबूतर वाले ये कहते तो हैं SC/ST के साथ अंत की कहाँ हो रही है? चाहते हैं जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ जो यूजीसी के समर्थन में जिन लोगों ने यहाँ मीटिंग की, मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है, मेरा इन लोगों से सभी से एक प्रश्न है कि संविधान के प्रियम्बल जो भारत के सभी लोगों के लिए जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेंड्री की बात करता है, ठीक है, भारत का जो है आर्टिकल 14 विधि के समझ समता की बात करता है, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध की बात करता है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 336 जो आरक्षण पर भारत के संविधान निर्माताओं ने साफ साफ कहा था कि केवल 1950 से 1960 तक, और आर्टिकल 336 में साफ साफ लिखा है ऐसे सभी आरक्षण केवल 10 वर्ष के लिए लागू होंगे और 10 वर्ष के बाद पुनः
भारत से समाप्त कर दिया जाएगा आरक्षण। लेकिन भारत देश के नेताओं ने अपनी सत्ता को लेने के लिए, भारत से धन को कमाने के लिए वोट और नोट की इतनी राजनीति की कि उन्होंने देश को विखंडित ही कर डाला। आप यूजीसी को, जो ये कानून है, आप चाहते हैं इसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाए या फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट करके फिर इसको पास करा जाए संसद? जैसे 2012 का जो यूजीसी गाइडलाइन थी, यूजीसी में जो 2012 की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार उसमें दंड का प्रावधान भी था। उसमें दंड का प्रावधान था। आप अगर किसी अपराधी को झूठ बोलने पर या कोई कृत्य करने पर अपराध नहीं होगे तो वो अपराध को बढ़ाएगा। इसलिए हमें देश को सजाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए अपराधी को झूठी शिकायत, झूठी एफआईआर, झूठे हलफनामे पर और झूठी गवाही देने पर 10 से 20 वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाहिए और उसका नार्को पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग टेस्ट लागू होना चाहिए, जिससे भारत का प्रत्येक थाना, प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील और प्रत्येक न्यायालय सुरक्षित किया जा सके। जैसे भी आपने फाइन की बात करी कि पहले था, लेकिन इस वाले यूजीसी में फाइन चार्ज नहीं है। जो लोग यूजीसी के हित में प्रदर्शन करने आए थे, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के लोग, जब हमने उनसे ये सवाल करा था, उन्होंने बोला कि शर्मों के साथ, मतलब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे, उनके पास अत्याचार होता कब है? हमें केसेस बताइए। सब तो SC ST के साथ होते हैं, इनके साथ अत्याचार होता कहाँ है? ये तो अत्याचार करते हैं। उन्होंने लगातार सवाल करे थे। आप बताइए, पूछिए कौन सा सवाल पूछते हैं? आराम से भाई साहब, इतना क्या हो गया आपको? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सवाल सबसे ज्यादा अगर मैं सवाल कर लेती हूँ ना। पहले आपसे पहले यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी, उनके नेतृत्व में कुछ लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। उन्होंने सवाल ये रखा है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ कब भेदभाव हुआ है? ये लोग SC ST पे भेदभाव करते हैं। सुनिए, पहले परिचय ले लीजिए मेरा। रमन शुक्ला, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय लखनऊ हाई कोर्ट। जो इन लोग कहते हैं कि संविधान को हम मानते हैं, हर जगह संविधान लेकर चलते हैं और हर शब्द पे संविधान का यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा संविधान का वायलेशन यही करते हैं मैम। सबसे ज्यादा संविधान का वायलेशन यही करते हैं। कदम कदम पे संविधान का वायलेशन करते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी मैं आपको सुनिए। अब सुनिए, संविधान का वायलेशन कैसे करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, हमारा मोनू स्वतंत्र पांडे। पांडे जी, आज आप यहाँ किन मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पहुँचे? मुद्दे मैम तो आप जानते ही हैं, यूजीसी से लेकर के अभी नहीं है तो 70 सालों का मुद्दा चल रहा है, जो अब कहीं ना कहीं बुलबुले की तरह उठ रहा है, तूफान उठ रहा है, चिंगारी से उठी है। मुद्दा तो 70 साल से चल रहा है और मुद्दा वही है कि जाति पात की राजनीति, विखंडन हर जगह और ओनली वोट बैंक की राजनीति करना। लेकिन समाज के सारे तत्वों को, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन हाँ, जो व्यवस्थाएं और समानता का अधिकार सबको मिले और व्यक्ति को उसके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, ऐसी व्यवस्था हो। जातिगत आरक्षण बिल्कुल उचित है, हम लोग इसके खिलाफ। सर्वेश पांडे जी सवर्ण समाज से जो हैं, जिनके द्वारा आज बुलंद की गई है, बुलंद की ही जा रही धीरे धीरे, वो जो चिंगारी बड़े सैलाब में बदल रही है, उसी में हम लोग आए। आप यूजीसी के विरोध में हैं या फिर आप यूजीसी में कुछ संशोधन चाहते हैं? मैडम ऐसा है, संशोधन भी हो जाए, लेकिन संशोधन होगा क्या जब पहले ही उनका प्रारूप ऑलरेडी गड़बड़ बना के आए हैं, उनकी मेंटेलिटी ही गड़बड़ है, तो यूजीसी का विरोधी होना, संशोधन की कोई बात ही नहीं बनती उसमें। यूजीसी शब्द से मतलब ही नहीं है, यूजीसी खत्म होना चाहिए, संशोधन क्या मतलब है? ये तो संशोधन क्या, इतने निठल्ले संबित पात्रा से लेकर के बीजेपी कितने सारे उसमें जो मेंबरशिप है आप जानती होंगी, उसमें सब ज़्यादा बीजेपी के लोग थे। संबित पात्रा इत्यादि उसमें थे, कांग्रेस के तो 10-12 थे, लेकिन बीजेपी वाले मेंबर ज़्यादा थे। क्या इतने अनपढ़ अंगूठे टेक लोग हैं जो नेता बन के बैठे हैं, जो इन्होंने यूजीसी बनाया, इनको अक्ल नहीं है? क्या खाते हैं? गोबर खाते हैं, इनको बुद्धि नहीं है? यूजीसी ऐसा कैसे यूजीसी बना दी भाई? इतने बड़े पद पे ये लोग अवेलेबल हैं, वहाँ पे केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक इनकी जो सारी इनकी व्यवस्थाएं हैं, शासन इनका है, तो ऐसे कैसे एक तरफा ले सकते हैं सिस्टम? ये आपको लगता है ये जो यूजीसी लाई ये जनता के हित में था सही में, या फिर ये राजनीतिक स्टंट था? मैडम ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, या कह लीजिए वो देख रहे हैं राजनीतिक स्टंट क्या, कहाँ है, कहाँ बगावत नहीं है, कहाँ। मैं अगर अपने ऊट पटांग भाषा में कहूँ तो सोच रहे हैं कौन सा समाज बिल्कुल बेकार है, देख लेते हैं। वो सोच रहे हैं तो सोए हुए, इनको कुछ नहीं पता, जैसा चाहेंगे 70 साल से वैसे करेंगे, सेम कंडीशन वही है बस। वो या तो कहीं ना कहीं अपना परीक्षण निरीक्षण कर रहे हैं, यही है, लेकिन ऐसा उनका परीक्षण निरीक्षण करना भी बिल्कुल गलत होगा। वो भी जिनको हम लोग इतना काबिल समझते थे, सारे नेता, मोदी जी से लेकर के जितने भी नेता हैं, बहुत सारे नेम हैं, मैं किनका लें, लेकिन इन लोगों से बड़ी उम्मीदें थी। इन लोगों ने भी आकर के
सारी मेहनत पे पानी फेर दिया है। ऐसी उम्मीद इनसे नहीं थी, दिल दुख रहा है। मैं भी बीजेपी का सपोर्टर हूँ। ऑलरेडी पूरे मंच से एज ए स्पिरिचुअल स्पीकर के रूप में मैंने हर जगह इनको प्रचार किया, इनकी अच्छी नीतियों का। जो अच्छाई है वो अच्छाई है, मैं उसको ना मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो बुराइयाँ, ऐसी बुराई इन्होंने थोप दी जो अच्छाई पे भी भारी पड़ गई है। ऐसी इनकी अच्छाई भी लगता है उस अच्छाइयों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके माइंड में ब्लैक टी पॉइंट है, इतना मैं समझता हूँ। जो SC ST OBC आदिवासी समाज के स्टूडेंट्स हैं वो UGC का समर्थन करेंगे। उनका कहना है कि सदियों से हमारे ऊपर अत्याचार होता है और अभी भी हो रहा है, और वो हमेशा, और हमारे पास वो लगातार ये सवाल पूछते हैं कि अगर भेदभाव हो रहा है ब्राह्मणों के साथ, स्वर्ण समाज के बच्चों के साथ, तो प्रूफ दिखाइए ना। अगर उनके साथ, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता ही नहीं, वो लोग आके SC ST के साथ भेदभाव करते हैं, लगातार ये लोग सवाल करते हैं। मैडम ऐसा है, नहीं कोई अलग नहीं करना, हमारा सब अपना समाज है। एक सिस्टम चाहते हैं हम, किसी जाति के किसी के विरोध नहीं है। हम एक सिस्टम चाहते हैं, हम सब सनाते हैं, हम सब भारतवर्ष के रहने वाले हैं। मुद्दा हमारी किसी जात से लड़ाई का नहीं है, मुद्दा हमारा सिस्टम का है। समानता का अधिकार संविधान में पढ़ाया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, 400-500 सालों से मुगलों ने, अंग्रेजों ने, सबने अत्याचार किया। कब किस सब ने अत्याचार किया? मैं भी पेशे से प्रीस्ट भी, स्पिरिचुअल स्पीकर, मैं तो सबको समानता देखता हूँ। कोई रही बात खान पान की इत्यादि सारी चीज़ों की, तो कोई भी अगर जो शुद्ध होगा, आज के टाइम में आप सब लोग जानते हैं, आप स्वयं मीडिया वाले हैं, 500 लोगों से मिलते हैं, आप रोज़ सबका डिबेट करते हैं, आप सब जानते हैं कहाँ कौन जाति पूछकर खा पी रहा है, कहाँ कौन जाति पूछकर आदमी किसी होटल पे चाय पे पानी भी पीने गए तो उन्हें जाति पूछी है। ये तो कुल मिला के गुमराह किया जा रहा है 70 सालों से। उनको एक माइंड सेट कर दिया गया, वो एक चलते फिरते एक रोबोट की तरह चल रहे हैं, बस उनके पास जितना फीड इससे ऊपर नहीं बिल्कुल सोच पा रहे हैं। आरक्षण आर्थिक स्थिति देख के देना चाहिए या फिर आरक्षण सबके लिए होना चाहिए? मैडम, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए, मैं इस बात को कहूँगा, आर्थिक आरक्षण होना चाहिए। लेकिन अब आरक्षण का मतलब ये नहीं कि आप 90% पूरा आरक्षण किसी को दे दो। टैलेंटेड, आखिर कल को मेडिकल की व्यवस्था या सारी चीज़ों का जो गवर्नमेंट जगह सब आरक्षित लोग घुस जा रहे हैं, अनटैलेंटेड हैं, कहीं ना कहीं देश की पूरी नींव कमजोर है। देश की सारी व्यवस्थाएं, आप मेडिकल में जाते हो, आप कहीं आरक्षित वर्ग का कोटे का कोई डॉक्टर आएगा, आपकी क्या ट्रीटमेंट करेगा? आप किसी स्कूल में जाते हो, आरक्षित वर्ग का टीचर होगा, आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आप तो पूरे फ्यूचर को ही बिल्कुल गर्त में डाल रहे हो ना। तो आप इसको आर्थिक आरक्षण उतना ही दिया जाना चाहिए। खाने पीने की सुविधा दो, पढ़ाई की सुविधा दो, लाइब्रेरी की सुविधा दो, लेकिन कंपटीशन की जहाँ बात है वहाँ सबको बराबर रखो ना। जो पढ़े, जो फॉलो करे, जो मेहनत करे, वो आगे बढ़े। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या कहेंगे? वो लगातार UGC के पक्ष में हैं और उन्होंने बोला है कि अगर UGC वापस नहीं लाया गया तो वो आगे प्रदर्शन भी करेंगे। मैडम, वो एक मौके का फायदा उठाने वाला मोहरा है। मैं उसका कट्टर विरोधी हूं, और वो भी पढ़ा लिखा बंदा है। पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करता है। वाल्मीकि समाज के प्रोग्राम में मैं गया था स्पेशल, वहाँ सिंगिंग करने के लिए, स्पिरिचुअल स्पीकर देने के लिए मुख्य अतिथि था। मैंने रामचरितमानस से चौपाई उठाई, आकर उसके सारे चमचों ने मुझे मना कर दिया, मुझे बेइज्जत कर दिया यहाँ आपके मयूर विहार में। आखिर क्यों? वाल्मीकि समाज को आप पूछते हो तो वाल्मीकि समाज ने जब राम जी को प्रधानता दी, तो आप जब राम जी नहीं तो वाल्मीकि का क्या तत्व है? राम जी फिर वाल्मीकि को मानते हो तो राम जी को भी मानो। जब वाल्मीकि ने जिन राम जी को माना, दोगली राजनीति लोगों का सिस्टम को समझ में नहीं आता, ये लोग किसके माने। मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये अगर होते उचित, अगर सही होते, हम किसी जाति के बिरादरी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर इस सिस्टम के सही होते तो ठीक है। लेकिन वो भी सारे दोगले नेताओं की तरह, उनका भी प्रेज आज कुर्सी पा गए, मौज ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है।